प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि भय और रहस्य भरा आउ एक कहानी को। बंधुगण जदि आपण एपर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, कारण प्रतिदिन आपण को एही परि हॉरर स्टोरी भेटी देई थाओ। बंधुगण यार पूर्व अध्याय जदि आपण माने देखि नाहंते तेबे तार लिंक मो ई वीडियोर डिस्क्रिप्शन में दे रखी। देखु देखु किछि क्षण मध्यरे लोकमानक पार्टी उग्र रूप धारण करिनेला। लोकमाने विक्रम सहित हिंस्र व्यवहार आरंभ कर सारी। विष्णु बारंबार विक्रम को रक्षा करने निमंते चेष्टित रही थाए। ठीक यही समय ग्रामर किछि छोट छोट पिला माने भयरे दौड़ी दौड़ी आसी कोलाहल स्थान रे पहुंची गले। सभी को मुहरु बारंबार गोटे कथा सबु थाए, शिव काका चिंटू को नहीं गले। सेमानक पार्टीरू एभली कथा शुणी हठात कोलाहल बंद हो गला। विक्रम निकटरू फेरी आसी समस्ते से पिला मानक चारिपटे घेरा करी छिड़ा होई गले। समस्तक एका संगरे प्रश्न देखि राय साहेब रागरे गर्जन करी कहिले, तुम समस्तक बुद्धि कौन नष्ट हो गलानी? छोट छुआ मानक एपरी भयभीत कर चलीछ। एथर समस्ते संपूर्ण नीरव हो छिड़ा हुआ। जदि मो व्यतीत अन्य कहा पार्टी पदे शब्द बाहर तेबे मोठू भयंकर केही हेबेनी। राय साहेब को एपरी कठोर शब्द शुणी सारी उपस्थित थिबा समस्त ग्रामवासी पार्टी रे तुंडी लगिला परी चुप हो गले। परे राय साहेब दुई खोज आग को पकाई धूरतार सहित पचारिले, पिला माने जमा भी भय करनी, कौन है स्पष्ट भाव रे कह। सेमानक मध्यरु जड़े पिला थरी थरी उत्तर देला, राय साहेब आमे समस्ते स्कूल निकट रे थिबा बरगछ मूले बसी थाओ। हठात शिव काका आसी जोर जबरदस्ती चिंटू को टेकी नहीं दौड़ी पलाइले। आमे माने मध्य तांको पछरे दौड़ी दौड़ी जाइथिलो, किंतु से मशाणी मध्य को चली जिबारो आमे समस्ते एठाकू चली आसिलो। एतिकी कथा शुणिया परे छंचाण कहिला, हे भगवान रक्षा कर आम ग्राम को ए पापी बाप पुओ आउ से ब्रह्म राक्षस निकटरू। छंचाणर कथा सरी न थाए विक्रम छंचाण को अटकाई कांदी कांदी कहिला, छंचाण तू आउ बग मोर अति आपणार बंधु थिल, तू कौन मते चिन्हि पारिलुनी? तथापि तते लागुछि बगर मृत्यु पछरे मो हाथ रहिछि बोली। छाड़, जेबे तू न चिन्हि पारिलो तेबे समस्त कल्लोड़पुरवासी अबा कौन जानिबे? तुम सभी आगरे जदि मु अपराधी भाव में छिड़ा होइछे तेबे मते एई खणी मारि पार, मु खुशी खुशी निज मरण को स्वीकार करिनेबे। किंतु मरिबा पूर्वरु मो कथा को थरे चिंता करी कह, कौन मु मरीगला परे सब किछि समाधान होई जिवो? अरे तुम मानकठू अधिक कष्ट तो मते होउछे। मो बापांक एपरी अमानुषिक कार्य आ बगर एपरी हृदय विदारक दृश्य देखि मु अत्यंत लज्जित अनुभव करुछे। एपरी बापर पुओ होई तुमे समस्ते मते आपणार न भावी पार, किंतु मो जीवन रही पर्यंत तुमे समस्ते मो पई अति आपणार रहिबो। मु आपण सभी को आश्वासन देउछि कि मु निश्चित चिंटू को सुरक्षित फेरई आनिबी। एहा परे मु जे कोनोसी उपाय रे से ब्रह्म राक्षस को मो क्रोधाग्नि रे भस्मीभूत करदेवे, कारण मु भल भाव में अवगत अच्छे मते से ब्रह्म राक्षस मारी पारिबनी। विक्रम कथा सरी न थाए राय साहेब आश्चर्य हो गले एही शेष पदटी को शुणी। तेणु से विलंबन करी पचारि उठिले, कौन कहलु विक्रम? तते से ब्रह्म राक्षस मारी पारिबनी कौन पाई? आ तू ए कथा किपरि जानिलु? राय साहेब को निकटरू एपरी प्रश्न शुणी विक्रम कौन उत्तर देव किछि बुझी पारु न थाए। विक्रम एपरी अवस्था देखि विष्णु कहिला, राय साहेब से छोट पिला, युवा बयस तार, जेहेतु ब्रह्म राक्षस तार अति घनिष्ठ सांग बग को मारी देइछि, तेणु से क्रोधरे एपरी कहिला। परिशेष रे आपण सभी को अनुरोध करुछि आपण माने विक्रम को आदम घृणा करंतुनी। राय साहेब कहले, ठीक अच्छे विष्णु, तो कथा को आमे समस्ते मानि नेउछु,
परंतु गोटे सर्तरे। विष्णु कहला कि सर्त? जदि विक्रम ता बापा तथा शिव निकटरू चिंटू को उद्धार करिबारे आमको साहाय्य करिबो, तेबे समस्त ग्रामवासी आगे विक्रम निर्दोष प्रमाण होइजिब। राय साहेब को कथारे उपस्थित समस्त ग्रामवासी माने सहमति जणाइथिले। यह व्यतीत विष्णु कानरे राय साहेब कहिले, देख विष्णु, मोर तो उपरे आ विक्रम उपरे संपूर्ण विश्वास अछि, परंतु ग्रामवासी मनरे विश्वास उत्पन्न करिबार यही एकमात्र उपाय। राय साहेब को एपरी शर्त शुणी विक्रम कहिला, मु निश्चित भाव चिंटू को उद्धार करिबे, मो बापा एवं से ब्रह्म राक्षस कबलरू। विष्णु निकटरू एपरी उत्तर शुणी राय साहेब कहिले, ठीक अछि, तेबे किछि लोक बगर अंतिम क्रिया निमंते एइठारे रुहंतो, आ अन्य माने निज निज घर को जाई जहाँ भी हाथ हथियार अछि आनी प्रस्तुत हो जाओ मशाणी निकट को जीवा निमंते। बाटरे विष्णु विक्रम को कहिला, तू कहू कहू जदि से कथा कही देई थांतो तेबे सबु शेष हो जाई थांता। मन रख, तू केबे भी से बही विषय काहारी को कहबुनी, कारण सेथिरे तो परिवार उपरे रहिथिबा अभिशाप संबंध रे लेखा रहिछि। आ भूल बशतः जदि ए विषय काहाकू ज्ञात हो जाए तेबे तते केही भी शांति रे निश्वास नेबाकू देबेनी। एमिति कथा हेउ हेउ दुहे विक्रम घरे पहुंची गले। विष्णु आर पटरे एक तेंटा आनिबा निमंते चलीगला। एक चौकी उपरे रहिथिबा सेई पुस्तकटिरे विष्णुर हाथ बाजी जिबारो हठात विष्णु चिहिंकी उठिला। तार कर्ण पटल अनेक लोकंकर जंत्रणापूर्ण चित्कार गुंजरी उठुथिला। से किछि भाबिबा पूर्वरु विक्रम विष्णु निकट को आसी भୟରେ थरी थरी कहिला, दादा मते पूर्व परि चित्कार शुणा जाउछि, तुमको अनुरूप शुणा जाउछि कि? हाँ रे पुओ, मते मध्य अनुरूप चित्कार शुणा जाउछि। मो हाथ जेबे एही बही सहित अजाणतरे स्पर्श होइगला, संगे संगे चित्कार स्वर मो कर्णरे गुंजरित हो उठिला। तामाने तुमे कहुछ कि ए पुस्तक आमको भविष्य रे घटिबाकु थिबा घटनार पूर्वाभास देउछि। हाँ, मते भी एपरी अनुभूति आसुछि, किंतु एबे मु किछि बुझी पारुनी आगको कौन अघटन घटिबाकु जाउछि, जार पूर्वाभास आम दुई को शुणा जाउछि। विक्रम किछि समय नीरव रही चिंता करुथाए। हठात तार चिंतार आच्छाद मधुरु बाहर को आसी बड़पाटी करी कही उठिला, दादा से मशाणी आमको ग्रामवासी को मशाणी निकटरू दूरे रखिबाकू हेबो, अन्यथा आम आशंका सत होइजिब। हाँ ठीक कहिलु विक्रम, किंतु ग्रामवासी को मशाणी निकटरू दूरे रखिबा असंभव। एही किछि समय मध्यरे समस्ते प्रस्तुत होई सारिबेणी चिंटू को उद्धार करिबा निमंते। सेमानकु किपरि मशाणी जिबाकू मना करिबा। ठीक यही मुहूर्त पैड़ आसी विक्रम दुआर मुहरे थाई डाक पकाइला, विष्णु कौन करुछु, शीघ्र चल, तते आउ विक्रम को समस्ते अपेक्षा करी रहिछंती, शीघ्र बाहर। घर मध्यरु विष्णुर स्वर शुणागला, हाँ हाँ पैड़, टिके अपेक्षा करी था, आमे दुई जण जाउछु। दुहे तरतर होई जीवा पई प्रस्तुत होई गले। दुई जण हातरे गोटे गोटे तेंटा धरी थांते। दुई जण जीवा पई मुह बुलाउछंती तो विष्णु कही उठिला, विक्रम तते किछि पोड़ीबार दुर्गंध हेउछि कि? विष्णुर उत्तर दे विक्रम कहिला, हाँ दादा, मते भी किछि गोटे दुर्गंध आसुछि, किंतु आम घरे तो किछि निया नाही, तो ए दुर्गंध किपरि सृष्टि हेउछि? एपरि दुई जण अस्तव्यस्त होई एणे तेणे आखि बुलाउ थांते। यारी भितरे विक्रमर आखि पड़िला से बही उपरे। दादा ए देख, ए बही मध्यरु धुआं बाहरुछि। विक्रम कहला, अरे ए कौन, विश्वास होउनी, ए किपरि संभव? एबे तो मु एहाको हातरे उठाइथिले। विष्णु विस्मय होई कहिला। एहा सहित से विलंब न करे बहीटी को हातरे उठाई तार जलिथिबा पोस्टाटी को देखिला। विक्रम और विष्णु आश्चर्य होइगले सेही पोस्टाटी को देखि, कारण बहीटीर शेष अवशिष्ट धला पोस्टा गुड़िक मध्यरु प्रथम पोस्टाटी कला अक्षर रे किछि धाड़ी लेखा होई जाइछि, जहा पूर्वरु रही नथिला।
ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦୁହେଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବିକ୍ରମ କହି ଉଠିଲା, ଓ ବୁଝିଲି ସବୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ତୁ? ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲା। ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା କି ତୁମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିପାରିଲ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ନିକଟରୁ, ଏବଂ ପରେ ତୁମକୁ ତାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ତୁମ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ତୁମ ହାତରେ ରହିଥିବ କୌଣସି ଦାନବ ଶକ୍ତି ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲୁ ବିକ୍ରମ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୋ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଇଡ଼ର ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। କ'ଣ କରୁଛ କି? ଯାଉଛି ଯାଉଛି କହି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବିତିଲାଣି। ପଇଡ଼ର ପାଟି ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲା, ବିକ୍ରମ ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ ଦାଦା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ବହିଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଉଛ? କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସ, ଭୁଲି ଯାଉଛ କି? ଏ ତୁମ ସହିତ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। ତରତରରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ନିକଟକୁ।